लगातार समाजवादी पार्टी में लोगों का स्वागत है। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, बिना भेदभाव के सभी लोगों को पार्टी में शामिल कर करके आने वाले समय में जो 2022 में चुनाव होने जा रहा है, उसमें जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लोगों को दुखी किया है, आज खेती बर्बाद हो गई, किसान के सामने संकट पैदा कर दिया। कहने को तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि जो कानून हैं, उन कानूनों से किसानों को लाभ मिलेगा, लेकिन पूरे देश के किसान चाहते हैं कि सभी कानून वापस हों, क्योंकि उन कानूनों से उनका हित नहीं होता। जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कहा कि हम किसानों को एमएसपी देंगे, लागत का दुगना मुनाफा दे देंगे, आय दोगुनी कर देंगे, अब जब करने का समय आया तो ऐसा कानून बना दिया है कि पूरा का पूरा खेती और किसान संकट में चला जाएगा। साथ ही साथ नौजवानों के साथ भी संकट है। नौकरी, रोजगार, काम है ही नहीं, और लगातार सरकार चल रही है उनकी। दिल्ली की सरकार उनकी है, उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी है। आखिरकार अर्थव्यवस्था को कहां ले जा रहे हैं? किसान अगर हमारा बर्बाद हो जाएगा, नौजवान के हाथ में काम नहीं होगा, और जो सपने दिखा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है, आखिरकार इन्वेस्टमेंट अगर आ रहा है तो जा कहां रहा है? उत्तर प्रदेश में तो कोई इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं दे रहा। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आज डीजल पेट्रोल की कीमतें कहां पहुंच गईं? 100 नंबर ऐसा बन गया है कि लोग देख रहे हैं कि आखिरकार महंगाई जा कहां रही है। और याद रखिए, जिस समय तेल की कीमत बढ़ती है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, अपने आप महंगाई बढ़ जाती है। और सरकार ये मुनाफा लेकर के आखिरकार मुनाफे का पैसा ले कहां जा रहे हैं? ये जो मुनाफा हो रहा है डीजल पेट्रोल से, जो लगातार टैक्स बढ़े हुए हैं, कीमतें बढ़ी हुई हैं, जो सरकार के खजाने में पैसा जा रहा है। कहने को वो कहेंगे कि कंपनियां हैं, लेकिन आखिरकार खजाना तो सरकार के पास जमा हो रहा है। हमारे किसानों को मिल नहीं रहा। धान 900-1100 रुपए में खरीद गया, मक्का की कोई कीमत नहीं मिली, आलू अभी आ रहा है, उसकी कोई तैयारी नहीं है, यूरिया महंगी, खाद महंगी, जरूरत के सब सामान महंगा। तो आखिरकार सरकार इस मुनाफे को ले कहां जा रही है? और फिर अर्थव्यवस्था कहा कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की करेंगे। आखिरकार कहां है वो? हर चीज बेची जा रही है। और याद रखना, जब बेची जाएगी चीजें तो जो संविधान हमें अधिकार देता है, उन संविधान के अधिकारों को भी सरकार छीन रही है। अगर हर चीज प्राइवेट हो जाएगी तो जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है नौकरी का, वो आखिरकार नौकरी रोजगार कहां मिलेगा हमें? और फिर दिल्ली की सरकार कहती थी हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बना लेंगे। उन्हीं की नकल करते करते उत्तर प्रदेश की सरकार बोलने लगी हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। अब बजट पेश होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी कि आखिरकार ये जो सपना दिखाया था उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उस सपने को बजट के माध्यम से कितना पूरा कर रहे हैं। और इतना अपमान किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। चाहे हमारे किसान भाई हों, गरीब हों, मजदूर हों, नौजवान हों, मुसलमान भाई हों, हर एक को सरकार अपमानित कर रही है। पॉलिटिकल लोग हैं, उनको अपमानित कर रही है। इसी आंदोलन में जो लोग निकल करके आए, 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगे, लीडर्स को अपमानित कर रहे हैं। कोई वर्ग नहीं बचा जो अपमानित इस सरकार में ना हो रहा हो। और कैसी ठोको नीति चल रही है। जो पुलिस कह दे रही है, एक बार पुलिस ने कह दिया, वही सरकार मान ले रही है, वही बीजेपी कह रही है। क्या हाथरस में क्या नहीं हुआ? बदायूं में एक मां के साथ क्या नहीं हुआ? आज 3 बहनें, जो 2 तो जिनकी जान चली गई, एक
बचेगी नहीं बचेगी, बड़ा सवाल है। उन्नाव में लगातार घटनाएं हो रही हैं। आखिरकार दोषी कौन है इसका, जिम्मेदार कौन है? जब सरकार पुलिस को खुली छूट दे देगी तो यही होगा। बेहतर से बेहतर चीजें दी पुलिस को, सब इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। बेहतर इंतजाम हुए थे वो बर्बाद कर दिए। इसलिए मैं सभी जो समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। उनके आने से हम सबका मनोबल तो बढ़ ही रहा है, हमारी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ रहा है। इसलिए ऐसे लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि नाम लेना संभव सबका नहीं है। बड़ी सूची है, बड़ी सूची है, ज्यादा लोग आए हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन सबका मैं स्वागत करता हूं। और विशेष स्वागत आर.के. चौधरी जी का करता हूं। विशेष स्वागत है हमारे तिलोई के सभी नेताओं का जो महत्वपूर्ण जिम्मेदार हैं पदों पर, उनका भी, सलोन का भी। मैं ये पहले भी पार्टी में थे और फिर पार्टी में आ गए, तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो कहीं ना कहीं चले गए थे, अब दोबारा समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि अब बूथ लगातार हम लोग ज्यादा जीतेंगे। जब ज्यादा कार्यकर्ता होंगे, ज्यादा नेता पार्टी में होंगे, चाहे बड़ी जगह पहुंचे न पहुंचे, लेकिन बूथ पे लड़ने वाले हमें कार्यकर्ता नेता मिल रहे हैं, ये सबसे खुशी की बात है। बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को। एक मिनट आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। आईपी सिंह जी, 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट रुक जाना। भारतीय जनता पार्टी के तर्क में अगर आप फंसेंगे तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। जौनपुर की घटना आपको पता होगा। जौनपुर की घटना जो हुई है कि पुलिस ने पिटाई की, और जब पुलिस को पता लगा कि अब ये बच नहीं सकता, इसकी जान जा सकती है, तो सुबह तड़के अस्पताल में फेंक करके चले गए। और बाद में क्या हुआ, उस नौजवान की जान चली गई। ये केवल एक घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ हुई हैं, सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हुए तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या राजधानी में नहीं हुई घटनाएं? राजधानी में हत्याएं नहीं हुई? राजधानी लखनऊ में हत्या हुई और दिखावे के लिए एक इनकाउंटर दिखा दिया। क्या सही अपराधी का इनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ? क्या सरकार नहीं जानती कि कौन पीछे था उसके? तो सरकार चिन्हित कर करके अन्याय भी कर रही है, अपमानित भी कर रही है लोगों को। और ये पहले दिन से हो रहा है इस सरकार में, क्योंकि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही फेक इनकाउंटर का सिलसिला शुरू हुआ था। कौन नहीं जानता? बुलंदशहर में घटना हुई, नोएडा में इनकाउंटर का जो एडमिट था वो भाग गया छोड़ करके। और देखिए यूपी पुलिस की निशाना देखिए कहां लगता है केवल। और फिर उस सरकार के मुख्यमंत्री जिनके ऊपर मुकदमे थे, कोई आप में बैठा हुआ पत्रकार साथी कह सकता है कि नहीं थे मुकदमे? क्या उम्मीद करोगे आप इस सरकार से? और ये पहली सरकार है जो उद्घाटन का उद्घाटन करती है, शिलान्यास का शिलान्यास करती है और एमओयू का एमओयू करती है। एक कदम और आगे चले गए हैं। सरकार ऐसी है जो उद्घाटन का उद्घाटन करती है, शिलान्यास का शिलान्यास करती है, एमओयू का एमओयू कर रही है। अरे कम से कम अपने एमओयू तो उठाते जो खुद ने एमओयू किए थे। 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, आखिरकार कहां है वो पैसा? क्या जमीन पे पहुंचा वो पैसा जो इन्वेस्टमेंट के वादे किए गए थे? बड़ा बड़ा डिफेंस कॉरिडोर के लिए न जाने कैसे कैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर इसी लखनऊ में गोमती के किनारे लाए गए थे। जब जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को शोकेस करने के लिए, तो गोमती का नजारा क्या बनाया था? आपसे किसी से छिपा नहीं है।
क्या नजारा बनाया था, झूठा फंसाना, झूठे मुकदमे लगाना, संस्थाओं को पीछे छोड़ देना, ये तो कांग्रेस पार्टी को भी पीछे छोड़ दिए हैं। ये सरकार ऐसी है जो उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास, एमओयू का एमओयू, और फिर जब समय खत्म हो रहा हो, चुनाव के लिए 200 दिन बचे हों, उस समय कौन सा 5,000 करोड़ रुपया आएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। आज जब हम और आप बैठे हैं, तो अगर हम तारीख सही निकालें तो जनवरी के महीने में चुनाव घोषित हो जाएंगे। बरसात का महीना निकाल दो, चुनाव के 2-3 महीने निकाल दो, तो कितने दिन बचे हैं? 2 महीने पंचायत में चले जाएंगे, तो क्या बचा है समय? तो ऐसे समय जो सरकार जा रही हो, वो कितना इन्वेस्टमेंट ले पाएगी? और फिर माहौल कैसे है? कोई भी किसी को ठोक दे रहा है। इस माहौल में क्या कोई आएगा इन्वेस्टमेंट करने? जिस प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हो, मां सुरक्षित नहीं हो, हाथरस जैसी घटना हो गई हो, रात में बेटी को जला दिया हो, उस प्रदेश में कोई आएगा? और फिर ये जो एमओयू हो रहे हैं, ये केवल दिखावा है। जितने समाजवादी साथी हैं, ये समाजवादी साथी तो हैं ही हैं, लेकिन ये सब किसान हैं। यहां जितने बैठे हैं समाजवादी साथी या उत्तर प्रदेश में जितने हैं, सब खेत और किसान हैं सब। हम किसान भी हैं, हम समाजवादी भी हैं, तो खेतीबाड़ी हमें भी है। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन समाजवादी पार्टी ने जनता के बीच में ले जाने का काम किया, लगातार समाजवादी पार्टी किसानों के सवाल पर इस सरकार को घेरती रहेगी। मुझे खुशी है इस बात की, उन्हें अपमान का सामना करना पड़ा। क्या आप सोच सकते हैं कि एक एमएलसी पर और इस तरह का व्यवहार हो, वो इसलिए कि केवल वो किसानों की बात रख रहा हो? क्या इस तरीके से अपमानित होगा कोई? और सदन के सामने जब सदन चल रहा हो तब ट्रैक्टर पे लेकर के गए, ट्रैक्टर से कितनी नाराजगी है। अरे किसान का प्रतीक है, किसान की का ट्रैक्टर है, क्या झगड़ा है ट्रैक्टर से आपको? चार साल पूरे हो गए और 4 साल में लगातार विपक्ष इसी तरह ढूंढ रहा है। आपके जो आंकड़े हैं हत्या के, लूट के, बेटियों के, माओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश सबसे आगे दिखाई दे रहा है। क्या ये विपक्ष के आंकड़े हैं? आज जो घटनाएं हो रही हैं, लखनऊ जैसे जगह में हत्या हो जाए, चोरी डकैती हो जाए, या जौनपुर की मैंने घटना बताई आपको, कस्टोडियल डेथ, और केवल ये पहली जौनपुर की घटना नहीं है। मुझे याद है एक नौजवान इसलिए पीट पट करके मार दिया उसके पिताजी को, क्योंकि उस नौजवान ने टिकटॉक बना लिया था। उसे पकड़ लिया, उसके पिताजी से पैसा मांगा पुलिस ने, समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई, पुलिस को जेल जाना पड़ा। आप पता करिए, कोई एक दिन का है ये आचरण पुलिस का। और आपके अपने सहयोगी साथी जेल में है। आप भी अगर थोड़ा सच दिखा दोगे ज्यादा, तो हो सकता है कि आपको भी जेल का रास्ता दिखा दें। ये तो भारतीय जनता पार्टी की परेशानी है, वो समझे अपनी परेशानी कैसे दूर करेंगे। वो एमएसपी जो वादा किया था जनता से, किसान से, हम सब किसान हैं, जितने बैठे लोग किसान हैं, सब हमारे सबके पास खेती है। हम ये कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करने का, वो आय दोगुनी कब होगी? ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात कही गई थी कि मंडियों को इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़ेंगे, अच्छी मंडियां बनाएंगे, मैं उनसे जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में जितनी भी मंडियां बनी थी, आखिरकार मंडियों का काम क्यों रोक दिया गया, या मंडियां क्यों नहीं शुरू की गई हैं? आप बुंदेलखंड की जितनी भी मंडियां बनी थी, वो सब बंद पड़ी हैं, वहां काम नहीं हो रहा।
जितनी भी मंडियां एक्सप्रेसवे के किनारे बननी थी, मलियाबाद की आम की मंडी, उसका काम रोक दिया। आपके कानपुर नगर और कानपुर देहात और कन्नौज को लेकर के आसपास के क्षेत्र की जनता के लिए कन्नौज में आलू की मंडी बन रही थी, उसका काम क्यों रोक दिया? इटावा, मैनपुरी, फरुखाबाद या आसपास के जिलों के लिए मंडी बनी थी अनाज की, वो उसका काम क्यों रुक गया? ग्रेटर नोएडा में काम दिया था बहुत बड़ा, उसका काम क्यों रुक गया? आगे जाइए, लखनऊ से आगे जब एक्सप्रेसवे जा रहा था, सुल्तानपुर में मंडी बननी थी, गाजीपुर में मंडी बननी थी, आजमगढ़ में मंडी बननी थी। आखिरकार मंडियों का काम क्यों रुक गया? जो किसान बाजार बन रहे थे वो क्यों रुक गए? आपने किसान बाजार क्यों बेच दिया? दिल्ली की सरकार बड़ी चीज बेच रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार छोटी चीजें बेच देती है। कौन कह रहा है? मैं नहीं जानता हूं किसी पार्टी को। समाजवादी पार्टी किसानों की लड़ाई लगातार लड़ती आ रही है, लड़ती रहेगी। पहली बार प्रेस में आए हो? हाँ तब ठीक है, रिवाइंड करके देख लेना। अरे इनका सवाल हो जाने तो, तुम तो आखिरी में बैठे हो। मैं आपसे केवल ये सवाल जानना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश का धान किस कीमत पे खरीदा गया, ये सरकार बता दे। जब पूरे देश के किसान इन तीनों कानूनों के खिलाफ खड़े हैं और ये सरकार कह रही है किसानों के लिए कानून है, और जब किसान नहीं चाहते इस कानून को तो भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती क्यों कर रही है? आखिरकार किन के लाभ के लिए बना रही है? और मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप यहां बैठे हैं, 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर अमूल प्लांट पे जाइए, जो समाजवादी सरकार में लगा था। 5 लाख लीटर प्रोक्योरमेंट पर डे का था। आखिरकार गुजरात से मिल्क क्यों आ रहा उस प्लांट के लिए? क्यों लखनऊ के आसपास का मिल्क नहीं लिया जा रहा किसानों का? हम आपसे जानना चाहते हैं, आप जानकारी करिए। तो सरकार जानबूझ करके सवालों का जवाब नहीं देना चाहती है, क्योंकि सरकार उद्योगपतियों के साथ है, पूंजीपतियों के लोगों के साथ है, किसान की खेती बर्बाद करना चाहती है। और ये कानून इसलिए है कि किसान कॉन्ट्रैक्ट कर ले, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में चला जाए, नुकसान हो जाए, बाद में किसान मजबूरी में अपनी जमीन बेच दे, तो इनडायरेक्टली जमीनें कब्जा हो जाएंगी। कब बनेगी फिल्म सिटी? ये आखिरी वक्त पे यही सरकार करती है और कुछ अधिकारी यही काम करवाते हैं। जैसे मैं भी कुछ दिन पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट सुन रहा था, किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, और जैसे ही मैंने इंटरव्यू देखा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का, तो मेरा ख्याल यही आया कि 1 ऑफिसर लॉयल टू मेनी गवर्नमेंट। ये किसान का गन्ने का सवाल बहुत बड़ा है। सरकार ये कहती है लगातार कि हम 1 लाख से ज़्यादा 15,000 करोड़ या कभी 20,000 करोड़ रुपए हम पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन सरकार ये बताए आखिरकार गन्ने का बकाया कितना है। आज भी उत्तर प्रदेश के किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है, ये सरकार स्वीकार नहीं कर रही है, और उसमें भी आप लोग सहयोग करिए। क्या कर रही है? ये जितने किसान हैं, मैं किसी से पूछ सकता हूं, इन पे भी खेती होगी। हमारे विधायक हैं 8 बार के आजमगढ़ के, ये जानते होंगे धान कितने में बिक गया, कितने रुपए में बिक गया धान। अरे कोई कीमत नहीं उसका है। और ये नए पार्टी में शामिल हुए हैं, दूसरी पार्टी, बताओ धान कितने में खरीदा गया रायबरेली में? और ये बगल में भी तिलोई के बैठे हैं, बताओ धान कितने में खरीदा गया? और बगल में बैठे हैं बहुजन समाज, काशीराम जी के नाम से बहुजन समाज पार्टी चलाते, बताओ धान कितने में खरीद गया? और ये आप भी जानते हो। और ये इतने बैठे ये किसान जो हैं, बताओ कितने में खरीद गया धान मऊ में? तो बताओ, ये सब गलत बोल रहे हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी सही बोल रही है।
ये सरकार किसानों को बर्बाद करना चाहती है, इसीलिए डीजल पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, खाद महंगी कर रहे हैं, यूरिया महंगी कर रहे हैं और किसान को कोई कीमत नहीं दे रहे हैं। मैं कोई सलाह नहीं दे सकता हूं, अब सरकार बनाऊंगा। हैं? माननीय अध्यक्ष जी पूर्व चेयरमैन है जमाल अख्तर साहब रायबरेली से, वो सवाल उठाकर एक मिनट जाना। हाँ, देखिए वैक्सीन पे बाद में बहुत सारे और नए आर्टिकल्स आ गए, उस बीमारी पे अब मत फंसिए, न उलझिए। सरकार ने धोखा दिया है जनता को, धोखा देती रहेगी जनता को। पंचायत के चुनाव में ही परिणाम अच्छा आएगा और 2022 में उससे कई गुना शानदार परिणाम आने जा रहा है।